हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे, बहुत 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 अच्छे होंगे। तो अभी वही बज रहे हैं 8:30 का टाइम हो रहा है और मैं बहुत ही आराम से सारा काम अपना कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आज मुझे कहीं नहीं जाना होगा, लेकिन रोज़ मेरा कहीं ना कहीं जाना हो ही जा रहा है। फिर इनका फ़ोन आया कि मैं ड्यूटी से जल्दी आ जाऊँगा। जल्दी क्या, मतलब वही 1 बजे तक आएंगे, 12:30 1 तक। तो तुम हॉस्पिटल चली जाओ और फिर उधर से मैं तुम्हें ले लूँगा। तो कुछ मेरी जाँचें होनी है, तो मैं यहाँ पर आरोही को ले करके साथ में, क्योंकि अकेले थोड़ा सा अजीब लग रहा था। चाय नाश्ता करा दिया बच्चों को, दूध वगैरह। और नाश्ते में आज कुछ मैं जल्दी बना नहीं पाई, तो टोस्ट वगैरह ब्रेड थी, तो वही सब नाश्ता किया। और करने के बाद फिर अभी बज रहे हैं 1, तो वहाँ पर जाँचें वगैरह सब करा के मैं आ चुकी हूँ। मतलब 1 नहीं बज रहे हैं, वही 1:30 1:15 का टाइम हो रहा है। और हम लोग हॉस्पिटल से 12:30 बजे आ गए थे। तो यहाँ पर मैंने खाने में बनाया है आलू टमाटर की सब्ज़ी, और इसमें ना मटर भी डाली है, रोटी चावल। तो आज खाने में यही है। और कभी कभी ना आलू टमाटर की सब्ज़ी अभी सर्दियों में जो मतलब इतनी सारी मटर वगैरह सब आ रही है, और नए आलू मिल जाते हैं कभी कभी। यहाँ पर ज़्यादा तो नहीं मिलते हमारे यहाँ, लेकिन कभी कभी मिल जाते हैं, तो फिर हम लोग आलू टमाटर की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो काफ़ी अच्छी लगती है, गरम गरम आप खाओ सर्दियों में। और बहुत ही सिंपल तरीके से अगर ये बनाई जाए, ज़्यादा कोई मसाले वगैरह नहीं, तो बहुत अच्छी लगती है। तो बस खाना वाना खाने के बाद यहाँ पर हो रही है मेरी किचन क्लीनिंग। तो भाई ये सारा कुछ जूठन जितनी भी है सब पूरा मैं मतलब हटा दूँगी, क्योंकि आज मुझे बनाने हैं तिल के लड्डू। तो आपको पता ही है कि मकर संक्रांति आ रही है, तो फिर उसकी तैयारी भी हमें करनी ही होती है। और मुझे ना 2 सैटरडे को डॉक्टर ने बोला है एडमिट करने को। तो मैं सोच रही हूँ उसके पहले मैं बच्चों के लिए कुछ थोड़ा सा नाश्ता वगैरह बना के रख दूँ, क्योंकि ये लोग रहेंगे घर पे अकेले। तो ये कैसे क्या करेंगे मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा। मैं थोड़ा सा इस बात को लेकर के थोड़ा सा परेशान हो रही हूँ कि कैसे ये मैनेज होगा, क्योंकि अभी बच्चे भी मेरे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं। काव्या, आपको पता ही है कि अभी 10 ईयर की काव्या हुई है अभी अभी जल्दी ही। और आरोही भी छोटी है, सिवाय तो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, लेकिन फिर भी समझदार हैं, अपना रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा 2-3 दिन की बात है। तो मैं सोच रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह कुछ देर रेडी करके रख दूँ, क्योंकि ये भी मेरे पतिदेव भी जो है ना, ये खाना वाना बनाना इनको आता नहीं है। तो बस इसलिए थोड़ी सी परेशानी समझ में आ रही है, लेकिन चलिए सब हो जाएगा। भगवान साथ हो ना, तो सब कुछ हो ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह धुलने के बाद फिर मैं लड्डू बनाना स्टार्ट करूँगी। तो आज ना मुझे सुबह से बिल्कुल टाइम नहीं मिला था कि मैं आप लोगों से बात कर सकूं। और मुझे मेहंदी लगानी है, देख रहे हैं, है ना? जब कैमरा उठाओ ना तभी याद आती है कि मुझे मेहंदी लगानी, क्योंकि कैमरे में ही बाल दिखते हैं इसलिए। तो फाइनली सब खाना पीना सब कुछ हो गया, और आज भी मुझे जाना था हॉस्पिटल, क्योंकि कुछ रिपोर्ट जो है ईसीजी एक्सरा वगैरह सब था, तो वो मेरा हो नहीं पाया था। और पूरी जांच किए बिना डॉक्टर एडमिट नहीं करेंगे, तो मुझे होना है 1-2 दिन में एडमिट। तो सैटरडे का टाइम दिया है, तो देखती हूँ कब एडमिट करते क्या है, क्योंकि बीच में छुट्टी पड़ जा रही है, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं मतलब कर पाएंगे। तो कुल मिला के फिर हम लोग आए, वही आते आते 11 बज गया। फिर चाय नाश्ता वगैरह ये भी आए, इन्होंने लौट के, पहले मैं गई अकेले आरोही के साथ में, आरोही को लेके गई अकेले, अजीब लग रहा था इसलिए। उसके बाद फिर मैं आई इनके साथ में ही। थक रही हूँ, कोई नहीं। उसके बाद खाना पीना करके अभी बज रहे हैं 2, 1:45 का टाइम हो रहा है, लगभग 2, 1:45 ऐसे ही। तो चलिए अब आ रही है मकर संक्रांति, तो कुछ उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो तिल मैं पहले ही लेकर के आई थी, और तिल के लड्डू ना मैं हर बार बनाती हूँ, अब की बार की बात नहीं, मैं हर बार घर पर ही बना लेती हूँ। आपको पता है घर पर बनाने से एक तो साफ शुद्ध होते हैं, दूसरी बात हमें बहुत ज़्यादा महंगे नहीं पड़ते हैं, क्योंकि वो चीज़ हम घर पर बनाएंगे तो उतने ही पैसे में बहुत सारी बन जाती है, तो अच्छा रहता है ना। तो इसलिए चलिए आज
बनाते हैं तिल के लड्डू, जो कि हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और तिल के लड्डू अभी पहले भी बना चुकी हूँ तिल, लेकिन वो मावा वाले थे, मावा ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाले थे मैंने, वो वाले थे। और ये खाली तिल गुड़ के लड्डू होंगे, जो कि मकर संक्रांति स्पेशल होते हो हमारे यहाँ ना। काले तिल के लड्डू भी मिलते, बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन यहाँ ना काला तिल मिल नहीं पाता, इसलिए मैं बना नहीं पाती। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बाकी किचन का सब कुछ काम हो गया है, खाना पीना सब, डेस्क क्लीनिंग वगैरह सब हो गई है, पूरी जूठन हटा दी, साफ शुद्ध तरीके से बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है व्रत में भी खाने पड़ जाए तो अपना खा सकते हैं आराम से, है कि नहीं। तो चलते हैं किचन की तरफ फटाफट से। और इन सब का खाना पीना हो गया, और ये बच्चों का चल रहा है खेल, और पढ़ाई, और काव्या की चल रही है पढ़ाई, और रिपोर्ट लेने जाना था ना, तो ये लेकर के आए। ये देखिए इधर चल रही है काव्या की पढ़ाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो आपको लग ही रहा होगा कि कैमरे पे तो इतने अच्छे से बोलती है, फिर तबीयत क्या ख़राब है। तो थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक चल नहीं रही है, डॉक्टर ने ही बोला एडमिट करने के लिए, इसीलिए। तो अब आपके सामने भी मैं थोड़ा सा अजीब सा मुंह बनाऊं या रोऊं गाऊं, तो वो चीज़ ठीक नहीं लगती मुझे। तो आपसे तो मैं बहुत अच्छे से ही ट्रीट करूंगी, ट्रीट क्या करूंगी सबको, हर चीज़ मतलब खुश रहो। मुझे तो लगता है अगर कोई बीमार भी है ना और खुश रहे मस्त रहे, तो आधी बीमारी तो उसकी वैसे ही ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर मैं 1 किलो तिल लाई थी, और उसमें से मैंने लगभग मतलब मान के चलिए 250 ग्राम से 300 ग्राम के लगभग मैंने तिल बचा लिया। क्योंकि अभी आपको पता ही है कि ये त्यौहार होने के बाद फिर आ जाएगी सकट, तो सकट चौथ बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो वो हमारे यहाँ बेटे के लिए ये व्रत किया जाता है, तो मैं भी करती हूँ। और ये गुड़ टूट नहीं रहा था, तो यहाँ पर मैं तिल को ले लूँगी। जैसे मान के चलिए 2 भाग तिल है, तो 1 भाग हमें गुड़ लेना है, उसी अंदाजे से आप ले लीजिएगा। और ये तिल के लड्डू बनाने में ना कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, बहुत ही इजी वे में बन जाते हैं। अगर जो लोग नहीं बनाए होंगे कभी ना, तो फर्स्ट टाइम बना रहे होंगे, फिर भी आप बहुत आराम से बना सकते हैं। तो इसी तरह से बनाइएगा, बहुत ही इजी रेसिपी है ये। तो तिल को मैंने भून लिया है, हल्का चटकने लग जाए, और एक निशानी और है कि इसमें हल्की हल्की खुशबू आने लग जाए, बस आप समझ लीजिए कि आपका तिल भुन गया है। बहुत ज़्यादा मत भूनिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूनने से ना फिर इसमें कड़वापन आ जाएगा, तो आपके लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। हल्का सा रोस्ट हो जाना चाहिए बस। फिर इसमें मैंने 1 चम्मच घी ले लिया है, और इसमें गुड़ को आप चाहें तो और छोटा छोटा तोड़ लीजिएगा। मैंने तो इतना ही तोड़ा, क्योंकि मेरे को ना हर काम की जल्दी बहुत रहती है, मैं आपको बताऊं। तो वैसे मेरे से गड़बड़ कुछ होती नहीं है ऐसा, लेकिन मैं बता रही हूँ कि कोई भी काम, अगर मुझे बर्तन भी धुलने हैं तो मैं स्पीड में धुलूँगी, कुछ बनाना है तो स्पीड में। तो मेरी ये ऐसी आदत सी पड़ गई है, पता नहीं क्यों। और मैं ना बचपन में भी ऐसे ही करती थी, किचन में अगर घुस गई जल्दी 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 जल्दी, ये फैलाया वो फैलाया, ऐसे होता था बचपन में। अभी तो खैर नहीं होता, मैं कोई भी चीज़ फैलाती नहीं, बहुत ध्यान से करती हूँ। कभी कदार की बात अलग है कि हाथ है हिल जाए, कुछ हो जाए। तो चलिए बातें ख़त्म करते हैं। और यहाँ पर गुड़ मेरा पूरा मेल्ट हो गया था, अच्छे से पक गया था। फिर उसमें हमने डाल दिया है तिल भुना हुआ, और इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। और इलायची डाल दी है, तो गैस यहाँ पर ऑफ हो चुकी है। बस इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा ले करके हाथ में घी लगा करके हम लड्डू गोल गोल अच्छे से, थोड़ा सा टाइट दबाना पड़ता है, तो ये जो तिल है आपस में बन जाता है। और ये ना बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, तो थोड़ी सी हमें स्पीड इसमें मेंटेन रखनी होती है। जल्दी जल्दी जितना जल्दी हम बनाएंगे उतना जल्दी ये ठंडा नहीं होगा, और आसानी से बन सकेगा। उसके बाद फिर अगर ये ठंडा हो भी जाए, आपके लड्डू नहीं बन पा रहे हैं मान लीजिए, तो आप एक बार और गैस जला लीजिए, उसको थोड़ा सा और गर्म कर लीजिए, फिर से बना लीजिए। तो मैंने आधे तिल का तो मतलब उसी जो हमारा था वो उसका आधे के मैंने बना लिए लड्डू, और आधे की उसी सेम चीज़ से मैं बनाऊंगी चिक्की, या फिर पट्टी बोलेंगे, हमारे तरफ पट्टी बोलते हैं, इसलिए मुझे मेरे मुंह से पट्टी ही निकलता है। और पता है पिछली बार तो मैंने चने की दाल की पट्टी भी बनाई थी, पिछली बार संक्रांति पे। इस बार तो नहीं, अभी देखती हूँ, अगर इच्छा करेगी तो बना लेंगे। तो अब चने, आपको पता है चने की दाल की पट्टी ना बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अब उतनी ज़्यादा मार्केट में मिलती नहीं है वो। और हमारे यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं मिलती, महाराष्ट्र में तिल की ही सारी चीज़ें मिलती हैं, तिल मूँगफली इस तरह से। तो कोई नहीं,
तो ये देखिए हमारा ये बनकर तैयार हो गया है। चिक्की बेलन से मैंने अच्छे से इसको जल्दी जल्दी बेलना होता है, और उसके बाद फिर इसको कट करके मैंने थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के रखा। और देखिए कितना अच्छा ये निकल के तैयार हो गया है। कोई भी मेहमान आए या कुछ आए तो आप पानी पीने के लिए इस तरह रख सकते हैं, और दान करने के लिए दान करेंगे इस तरह से सजा करके थाली में या प्लेट में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। देखने में भी सुंदर लग रही है और खाने में तो और भी ज़्यादा सुंदर है। तो मेरे यहाँ तो बनने के बाद तुरंत ही खाना पीना चालू हो गया था बच्चों का। उसके बाद मैं बना रही हूँ चाय। और यहाँ तो ये देखिए हमारी मकर संक्रांति की तैयारी हो चुकी है, और आपकी अभी हुई है कि नहीं हुई है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए तिल गुड़ के लड्डू और तिल की चिक्की, या फिर हमारे यहाँ यूपी में तो पट्टी बोलते हैं ना, इसलिए हम पट्टी ही बोलते हैं। गजक जैसी, गजक तो नहीं है, वो तो कुटेवा से बनती है। सजे तिल की मैंने पट्टी बनाई है, और ये बनाए हैं लड्डू। तो खाइए और हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारे ये तिल गुड़ के लड्डू कैसे लगे। तो अभी मैं भगवान का भोग लगा दूंगी जाके, और अलग थोड़े से मतलब अलग कर दूंगी, क्योंकि बच्चे छोटे मानते नहीं। और वही मेरी 10 बार किचन में आ चुकी जा चुकी, मम्मी कब दोगी, मैंने कहा बस भगवान का भोग लगा दूँ बस, और बाकी कुछ अलग रख दूंगी, और फिर बाद में मतलब पूजा वूजा में काम आएंगे। तो और अभी मेरी बन चुकी है शाम की चाय, और अभी बज रहे हैं 6:30, पौने 7 हो रहा है। ससुराल सिमर का आ रहा है, वो मैं देखती हूँ। तो मैं चाय पीऊँगी वहाँ पर बैठकर हॉल में, और देखूंगी ससुराल सिमर का खत्म होने वाला। पता मेरा छूट गया चाय वाय के चक्कर। और आज मैंने ना गुड़ की चाय बनाई है पता, लेकिन फटी नहीं। मुझे लग रहा था कि गुड़ की चाय फट ना जाए, लेकिन फटी नहीं। खैर अच्छी बन गई मतलब। तो चलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यही हम आपसे कहेंगे। और यही उम्मीद करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे हमारे वीडियो को। और जिन्होंने शेयर कर लिया है उनको तहे दिल से धन्यवाद, बहुत 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 ढेर सारा थैंक यू। और मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।